बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास हमने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है, सेट्स एंड फंक्शंस। तो कल डियर स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में सेट्स को डिफाइन किया था। आज कुछ बेसिक डेफिनेशन सेट्स की और हमने डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे डिफाइन यूनियन ऑफ सेट्स, यानी आज हम सेट्स के ऑपरेशनल साइन जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, यानी यूनियन का ऑपरेशनल साइन, इंटरसेक्शन का ऑपरेशनल साइन, डिफरेंस का ऑपरेशनल साइन और कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेशनल साइन जो है वो आज डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। तो आंसर इसका होगा द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। याद रखना कि सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, अल्फा इंग्लिश अल्फाबेट में से। ए एंड बी रिटन एज ए यूनियन बी। याद रखना बेटा कि ये जो यूनियन का साइन होता है, अक्सर बच्चे गलती से यू लिख जाते हैं, यू नहीं लिखना। इस तरीके से आप इसको राइट करेंगे, यानी जो बॉटम है ये कर्व होती है। दोबारा से पढ़ते हैं, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज ए यूनियन बी इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर ईदर इन ए और इन बी और इन बोथ। क्या मतलब? वो कहता है कि टू सेट्स का जो यूनियन होता है वो उन सेट्स के सारे एलिमेंट्स पर कंसिस्ट होता है। अगर हमारे पास सेट ए के कुछ एलिमेंट्स हैं और बी के नहीं है, यानी बी एम्प्टी सेट है, तो देन जो यूनियन होगा वो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे। इसी तरीके से अगर सेट ए एम्प्टी सेट है तो जो सेट बी के एलिमेंट्स होंगे वो यूनियन में आ जाएंगे। और अगर सेट ए के भी कुछ एलिमेंट्स हैं, बी के भी कुछ एलिमेंट्स हैं, तो बोथ एलिमेंट्स को ए की सेट में राइट कर लेंगे तो वो उनका यूनियन बन जाएगा। यूनियन का मतलब होता है मुतहद कर लेना, इकट्ठे कर लेना। फॉर एग्जाम्पल ए यूनियन बी इक्वल टू, याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि ये मैथमेटिकल फॉर्म है, और जब भी डिफाइन किया जाएगा यूनियन ऑफ सेट्स को तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हर सूरत में आपने लिखनी है, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट कंसिस्टिंग ऑन एक्स एलिमेंट्स सच दैट, ये जो वर्टिकल लाइन है जहां इसका मतलब है सच दैट, सेट कंसिस्टिंग ऑन एक्स एलिमेंट्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी एक्स जो एलिमेंट्स होंगे यूनियन में आने के लिए या तो वो ए में होंगे और एक्स बिलोंग टू बी, या बी में होंगे एंड एक्स बिलोंग टू ए एंड बी बोथ, या दोनों वाले होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सेट हमने ए लिया, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2, एक सेट हमने बी लिया, उसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4। तो देन जब हम यूनियन फाइंड करेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तो पहले सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 लिख लेंगे, फिर यूनियन, और सेट बी के एलिमेंट्स 2 3 4 लिख लेंगे। अब इनका यूनियन लेना है तो ए वाले भी सारे एलिमेंट्स राइट करने हैं यूनियन में, बी वाले भी सारे एलिमेंट्स जो है वो राइट करने हैं यूनियन में। तो ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 और बी के एलिमेंट्स हैं 2 3 4। तो 2 चूंकि ऑलरेडी हम लिख चुके थे, तो सेट की जो प्रॉपर्टी कल हमने डिस्कस की थी उसमें हमने ये कहा था कि सेट के एलिमेंट्स में रेपिटेशन नहीं होती, इसलिए ये जो 2 ए में भी है बी में भी है तो 1 टाइम लिखेंगे 3 4। तो आपने देखा कि अगर ए के एलिमेंट देखें 1 2 वो भी यूनियन में मौजूद है, और बी के एलिमेंट देखें 2 3 4 तो वो भी यूनियन में मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यूनियन को डिफाइन कर लिया। अब नेक्स्ट ऑपरेशनल साइन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंटरसेक्शन है। जैसे यूनियन के साइन आपको अभी एक्सप्लेन किया है, वैसे इंटरसेक्शन के साइन में भी बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, वो यहाँ पे एन लिख लेते हैं। एन नहीं है, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन का अपना जो है वो साइन है। ये इसका ऊपर से ये जो है वो राउंड शेप होता है, यानी शेप कर्व शेप होता है। ये साइन है इंटरसेक्शन का। डिफाइन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट consisting of all the elements of A and B, all the common elements of A and B. So A intersection B equal to, अब ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, set consisting on x element such that x belongs to A and x belongs to B। ये जो एंड की कंडीशन होती है इसका मतलब ये है कि x A में भी है B में भी है। याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि जब भी आप टू सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो उनके कॉमन एलिमेंट्स पर जो सेट कंसिस्ट होगा वो उनका इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसकी ये है कि x such that x belong to A and x belong to B, यानी x जो इंटरसेक्शन में एलिमेंट आ रहा है वो A का भी A में भी होगा और B में भी होगा, belongs to A belongs to B। क्लियरली अगर x बिलोंग करता है A इंटरसेक्शन B से तो हतमन x A में भी होगा, x belong to A and x belong to B। फॉर एग्जाम्पल A है हमारे पास 3 4 5 6, B है हमारे पास 5 6 7 8। तो जब इंटरसेक्शन लेंगे A इंटरसेक्शन B, A के एलिमेंट्स पहले राइट कर लेंगे, फिर B के एलिमेंट्स राइट कर लेंगे और देखेंगे कॉमन क्या है। देखो 3 A में है B में नहीं है तो कॉमन नहीं है, 4 A में है B में नहीं है तो कॉमन नहीं है, 5 A में भी है B में भी है तो कॉमन है,
6 ए में भी है, बी में भी है तो कॉमन है। 7 और 8 बी में है, ए में नहीं है तो कॉमन नहीं है। तो यानी जस्ट कॉमन एलिमेंट्स पर जो सेट होगा वो उसका इंटरसेक्शन कहलाएगा। एग्जांपल भी हमने एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो है डिफाइन डिफरेंस ऑफ सेट्स। आंसर, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर हमारे पास ए और बी कोई से टू सेट्स हो, देन दे आर डिफरेंस ए माइनस बी, डिफरेंस माइनस के साइन को बोलते हैं, आर ए स्लैश बी। याद रखना कि ये जो हमारे पास स्लैश है ये डिफरेंस का साइन के तौर पे यूज होता है, या माइनस पुट कर दें बिटवीन टू सेट्स, या ये स्लैश पुट कर दें तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का ये मैथमेटिकल साइन है, इज डिफाइंड एज। अब इसको उसने मैथमेटिकल फॉर्म में डिफाइन किया है, ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू सेट कंसिस्टिंग ऑन एक्स एलिमेंट्स, यानी ए डिफरेंस बी ऐसे एलिमेंट्स पर कंसिस्ट होगा एक्स एलिमेंट्स पे कि एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग टू ए, यानी ए डिफरेंस बी मीन ऐसे एलिमेंट जो ए में हूं बी में ना हूं, यानी ए वाले सारे एलिमेंट्स राइट कर लेंगे डिफरेंस में जो बी में नहीं होंगे। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, यानी डिफरेंस में एक्स सच एक्स बिलोंग टू ए, यानी ए सेट वाले एलिमेंट्स आएंगे एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी, और बी वाले नहीं होंगे, यानी जो ए में हूं बी में ना हूं। बी डिफरेंस सिमिलरली बी डिफरेंस ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स नॉट बिलोंग टू ए, यानी बी डिफरेंस ए का मतलब ये होगा कि जो बी में हूं ए में ना हूं, तो वो उसके डिफरेंस पे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 1 2 3 4, बी इक्वल टू 3 4 5 6। जब डिफरेंस फाइंड करेंगे ए डिफरेंस बी, तो पहले ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे 1 2 3 4, फिर सेट बी के एलिमेंट्स राइट कर लेंगे। अब डिफरेंस देखें, ए का 1 जो है वो बी में राइट नहीं किया गया, तो ए के जो एलिमेंट्स होंगे जो बी में नहीं होंगे वो उसके डिफरेंस में आएंगे, तो 1 डिफरेंस वाले सेट में आ जाएगा। 2 जो है वो बी में नहीं लिखा हुआ, तो 2 भी जो है वो डिफरेंस वाले सेट में आ जाएगा। अलबत्ता 3 और 4 ए के बी में लिखे हुए हैं तो वो डिफरेंस में नहीं आएंगे। बी डिफरेंस ए इक्वल टू 3 4 5 6, पहले बी के एलिमेंट्स राइट कर देंगे डिफरेंस, फिर ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4, तो जब इसका डिफरेंस देखेंगे तो 3 ए बी में है ए में नहीं है, ठीक है, तो उसके डिफरेंस में नहीं आएगा। 4 ए में है और बी में भी है तो डिफरेंस में नहीं आएगा, लेकिन 5 बी में है ए में नहीं है तो डिफरेंस में आ जाएगा, बी डिफरेंस ए में, और 6 बी में है ए में नहीं है तो बी डिफरेंस ए में 6 भी है आ जाएगा। तो नेक्स्ट और लास्ट डेफिनेशन जो आज हमने पढ़नी है वो है डिफाइन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यानी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट कैसे फाइंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना, जब भी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करना हो तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट भी होना चाहिए, खुद वो सेट भी होना चाहिए जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। चूंकि स्टेटमेंट में यूनिवर्सल सेट आर की टर्म जो है वो यूज हो रही है, तो मैं चाहता हूं कि यूनिवर्सल सेट को मैं एक्सप्लेन कर दूं। लेट कर लें कि जिस क्लासरूम में आप बैठे हुए हैं वो 10th क्लास है और उसमें आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं और साइंस वाले स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, यानी उसमें 2 ग्रुप्स हैं, एक साइंस ग्रुप के बच्चे बैठे हुए हैं, एक आर्ट्स ग्रुप के बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन वो पूरी क्लास जो है वो इकट्ठी बैठी हुई है। जब इंग्लिश का पीरियड होगा, उर्दू का होगा, इस्लामियात का होगा, मुताला पाकिस्तान का होगा, तो वो बच्चे एक ही रूम में बैठ के पढ़ेंगे और आर्ट्स और साइंस वाले दोनों स्टूडेंट्स पे मुश्तमिल जो सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। और जब मैथ का पीरियड होगा तो जनरल साइंस के स्टूडेंट्स अलग हो जाएंगे और साइंस ग्रुप के स्टूडेंट अलग हो जाएंगे, तो वो दोनों उस यूनिवर्सल सेट के सब सेट्स होंगे, यानी आर्ट्स का सेक्शन भी और साइंस का सेक्शन भी। दूसरे लफ्ज़ों में यूनिवर्सल सेट अब असल में अपने सब सेट्स पे कंसिस्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स हम डिफाइन कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इफ यू इज अ यूनिवर्सल सेट एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यू। जरूरी है कि जिस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना चाहिए, विच आर इज अ सबसेट ऑफ यू consisting on those elements which are not contained in A and is denoted by A complement or A C। यानी ये जो साइन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रीड करेंगे और दूसरा मैथमेटिकल साइन है कि ए के ऊपर सी पुट कर देंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ज्यादातर स्टूडेंट्स ये वाला साइन जो है हम यूज करते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्म इसकी ये है कि सो ए डिफरेंस इक्वल टू यू डिफरेंस ए, यानी सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू डिफरेंस ए, यानी किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो यूनिवर्सल सेट के साथ उसका डिफरेंस देख लेते हैं। यू डिफरेंस ए इज इक्वल टू सेट कंसिस्टिंग ऑन एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग टू यू एंड एक्स नॉट बिलोंग टू ए, यानी यू डिफरेंस ए मीन ऐसे एलिमेंट्स पर कंसिस्ट सेट जो यू में हूं ए में ना हूं। फॉर एग्जांपल इफ यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड a equal to 2 3,
देन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू डिफरेंस ए, तो सबसे पहले यू के एलिमेंट्स लिख लेंगे 1 2 3 4 5 और फिर डिफरेंस और फिर ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे 2 3। तो अब जो यू में हूं ए में ना हूं, तो यू में अगर आप गौर से देखें तो 1 यू में है ए में नहीं है, 4 यू में है ए में नहीं है, 5 यू में है ए में नहीं है, तो डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया। तो जो यू में हूं ए में ना हूं वो कॉम्प्लीमेंट होता है उस सेट का। ये स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।